रही है तो यस लिख करके भेजिएगा बेटा। यदि आवाज आ रही है तो एक बार क्लास को शेयर करिएगा, सभी छात्रों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सभी ग्रुप में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। विकास यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड इवनिंग विकास। विशाल बोल रहे हैं अभी भी आवाज नहीं आ रही है। बेटा अब तो आवाज आना चाहिए। प्रतीक सिंह जुड़ चुके हैं मेरे साथ। गुड इवनिंग प्रतीक सिंह, गुड इवनिंग। राघवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं मेरे साथ। गुड इवनिंग राघवेंद्र सिंह। आशीष यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्लास को एक बार आशीष यादव शेयर करिएगा क्लास को, ठीक है। जितने भी ग्रुप हैं आपके, सभी ग्रुप्स में क्लास को एक बार दबा के शेयर करिएगा। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 को फिनिश कर रहे होंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो जाए, ठीक है। अंशुल यादव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। गुड इवनिंग अंशुल यादव। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। बेटा सभी भाई जो भी यहां पर देख रहे हैं, सभी एक बार क्लास को शेयर करिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में दबा के शेयर करिएगा, ठीक है। आशीष यादव बोलेंगे क्लास की आवाज आपके पास आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है तो हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पर बेटा चलते हैं। एक्सरसाइज यहां से बेटा एक्सरसाइज पर हम चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में टोटल क्वेश्चन जो है वो 39 क्वेश्चन है। पूरी कोशिश करेंगे कि ये 39 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। क्लास में आनंद आने वाला, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही आसान तरीके से हम क्लियर करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आ गया स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आ गया है, ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन यदि आपको दिख नहीं रहा है तो हम इधर नोट कर दे रहा हूं। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है तुमसे 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका निकालना है तुमको समाकलन। तो सबसे पहले क्या करोगे, वही अप्रोच, समाकलन का लगाओगे साइन और लगा दोगे dx। अब यहां पर करोगे क्या, अब यहां पर आप सबसे पहले यहां पर ये करो, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको टीलेट कर लो, इसको टीलेट कर लो। इसको जब आप टीलेट करोगे, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, इसको बेटा टीलेट करोगे तो 1 का जो अवकलन है, भाई यहां पर तो अवकलन होता है, तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0 और एक्स का स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा बेटा dx हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहां पर क्या करोगे, यहां देखो बेटा 2x और dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2x और dx की जगह dt लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो अब बेटा यहां देखो ध्यान से, यहां आप देख पा रहे होंगे, यहां पर देखो ये जो 2x है और dx है, इसकी जगह मैंने यहां लिख दिया dt, अपॉन ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने माना था t और अपॉन में लिख दिया t। अब आपको मैंने बताया होगा, जब मैंने समाकलन के फॉर्मूला लिखाए थे तब मैंने आपको बेटा बताया था कि 1 अपॉन x और dx, मतलब 1 अपॉन x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, वो होता है log x प्लस का c होता है। ये देखो ये होता है समाकलन, ठीक है। 1 अपॉन x का जो समाकलन होता है वो होता है log x होता है, ठीक है। अब यहां पर वही अब फॉर्मूला लग रहा है, यहां लिखा 1 अपॉन t और ऊपर लिखा dt। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेटा ये है कि यहां पर t का 1 अपॉन t, यहां पर देखो जैसे यहां पर dx होता और यहां x होता तो मैं log x कर देता, यहां पर dt है और यहां कितना है t है, तो इसका क्या कर देंगे समाकलन बेटा, यहां इसका समाकलन करा देंगे, log t हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा log t और प्लस का c, बाद में साइन लगा दिया c, ठीक है। ये c इसलिए लगा देते हैं कि c से पता लग जाता है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। c का मतलब ये है कि यहां समाकलन खत्म हो गया,
मेरे साथ ऋतिक राठौर जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग ऋतिक राठौर। एक बार क्लास को शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पर देखो, यहां ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, लॉग। अब देखो बेटा लॉग और टी का मान क्या है, टी का मान तुम्हारा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर दिख रहा है और प्लस का हो जाएगा सी। ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार सभी छात्र जो भी हमको देख रहे हैं, सभी छात्र यस लिख करके भेजेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सभी छात्र, क्या हो गया बेटा, देखना है टच क्यों नहीं मार रहा है, एक मिनट। एक बार सभी छात्र यस लिख करके भेजेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ इरेज करते नहीं हो रहा ना, हाँ हाँ बेटा, ये एक बार यस लिख करके भेजेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आप यस लिख करके भेजेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो बेटा मैंने टी माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना था, तो 1 का अवकलन हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और यहां हो गया dx, ठीक है, और यहां हो गया dx और टी का हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आशित बघेल बोल रहे हैं, आशित बघेल भी जुड़ चुके हैं। आशित बघेल यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर 1/t और dt लिखा है, तो देखो यहां log t हो गया प्लस का c हो गया। अब log t का मान क्या था, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का c हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था तुम्हारा फर्स्ट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा आ गया है, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा आ गया स्क्रीन पर। ये तो आपको सही से नहीं दिख रहा है तो इधर हम नोट कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पर आ चुका है, log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर अपॉन log x का होल स्क्वायर अपॉन x और यहां कर देंगे dx। ये आ गया। अब बेटा यहां पर करोगे क्या, यहां पर समझने वाली बात ये है, यहां समझने वाली बात ये है आपकी कि यहां पर आप क्या करोगे, ये जो log x दिख रहा है ना, log x, भाई देखो log x को t मान लोगे, आप ऐसा मानेंगे। राघवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, तो यहां पर देखेंगे log x का जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x। अब बेटा यहां पर देखो ध्यान से, log x का 1/x हो जाएगा तो यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा यहां पर क्या करोगे, यहां पर log x को t मान लो, इस जो log x जो दिख रहा है ना, इस log x को बेटा मान लो t, log x को जब t मानोगे, अब log x का अवकलन आना चाहिए। log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x होता है। तो देखो बेटा log x का जो अवकलन हुआ है वो क्या हुआ, 1/x और dx हो जाएगा, x का dx, ठीक है। और देखो यहाँ t का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा dt हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखोगे, यहाँ देखो 1/x, ऐसे समझ लो। ये जो dx क्या दिख रहा है, ये dx/x दिख रहा है, और देखो यहाँ dx/x, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, dx/x, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो बेटा हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लगा दिया समाकलन, log x को तुमने क्या माना था t, तो यहाँ हो गया कितना t हो जाएगा, और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, और यहाँ dx/x की जगह क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। यहाँ लिख दिया बेटा dt लिख दिया। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करोगे, वही फॉर्मूला आ गया, यहाँ t की पावर 2 दिख रहा है, तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, मैंने आपको याद होगा तो मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था x की पावर n, x की पावर n का जो समाकलन होता है वो क्या बताया था, x की पावर n का जो समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 और अपॉन प्लस क्या हो जाएगा n प्लस 1 और प्लस का c हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बताया था, आपको याद है तो, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया था, बार बार ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर पावर n है, उसमें एक जोड़ दिया और पूरी पावर को उठा के नीचे डाल दिया। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, ये t की पावर 2 है ना, t की पावर 2 इसमें एक ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 3, और अपॉन हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा बेटा c हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, t का मान रख देंगे, t का मान क्या है log x, t का मान है बेटा log x का q और अपॉन बेटा 3 और प्लस का c। ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार सभी छात्र यस लिख करके भेजेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ऋषि सिंह जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग ऋषि सिंह, गुड इवनिंग। क्लास को एक बार शेयर करिएगा ऋषि सिंह। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। एक बार यस लिख करके भेजेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
यदि क्लियर नहीं हुआ है तो हम तुरंत बताएंगे। आसित बघेल जुड़ चुके LS इंटर कॉलेज में कम बैक। आसित बघेल आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि यहाँ पर लाइव क्लास रेगुलर होती है। इस चैनल पर रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी आपको। 10th और 12th की अभी हमने टारगेट किया है 10th और 12th की लाइव क्लास करने का, ठीक है। तो बेटा ये बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। यदि क्लियर हो गया तो यस लिख के भेजेंगे, यदि नहीं क्लियर हुआ है तो डाउट लिख करके भेजेंगे, मैं तुरंत बता दूंगा आपको। यस सर हो गया है। प्रतीक सिंह बोल रहे हैं यस सर हो गया है। ऋषि सिंह गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। राघविन सिंह बोल रहे हैं यस सर हो गया है, ठीक है। अनिल यादव रोसेला जुड़ चुके, नाइस। अनिल भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अंशुल यादव बोल रहे हैं सर यस सर हो गया है। तो मैं मानता हूं कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। यहाँ ये तुम्हारा क्वेश्चन था, यहाँ log x को बेटा मैंने t माना था, log x को बेटा t माना है, log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा और यहाँ t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखो dx अपॉन x की जगह dt लिख सकते हो और यहाँ log x को t माना तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो t का स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया dt हो गया। अब बेटा यहाँ करोगे क्या, यहाँ t की पावर कितनी हो जाएंगे 3 और यहाँ पर 3 और प्लस का c, ये तुम्हारा हो गया करेक्ट आंसर। प्रांशु यादव जुड़ चुके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है। यदि ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पर नोट कर देता हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे सभी छात्र। थर्ड क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे 1/x प्लस का x log x log x और बाद में लगा देंगे dx। ये तो सब में लगाना ही है। सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको ये बताया है, सब में क्या करना, समाकलन का साइन लगाना और dx लगा देना है। हर्ष यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग हर्ष यादव। एक बार इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बता ही दिया है इस चैनल पर अभी मैंने टारगेट किया है 10th और 12th का मैथ्स खत्म कराने का। यदि आप सभी छात्र हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं 10th और 12th का पूरा मैथ्स मैं खत्म कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और बेहतरीन तरीके से, ऐसे नहीं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो देखो यहाँ पर 1/x प्लस का x log x है और यहाँ dx लगा दिया। अब यहाँ पर करोगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर करोगे क्या, यहाँ आप ये करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर बेटा देखो ध्यान से, समाकलन का साइन लगा दिया 1/, ये देखो x यहाँ दिख रहा है और x यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह x दिख रहा है तो x ले लो कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और प्लस का, और यहाँ x चला गया तो यहाँ क्या बचेगा बेटा log x और यहाँ हो जाएगा बेटा dx हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 1/x 1 प्लस का log x और dx हो गया, ये तुम्हारा बन गया। अब यहाँ पर करोगे क्या, अब कॉन्सेप्ट पकड़ना। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो दिख रहा है ये 1 प्लस का x स्क्वायर, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, क्या लिखा है यहाँ पर 1 प्लस का log x, ये 1 प्लस का log x दिख रहा है, इसको बेटा t मान लो, इसको आप t मान लो। फिर से आशीष यादव बोले फिर से बता दो भाई, देखो यहाँ समझो, कुछ किया ही नहीं मैंने अभी। अरे तुम्हारा क्वेश्चन ये लिखा था 1/x प्लस का x log x लिखा था कि नहीं लिखा था। अब यहाँ पर मैंने किया क्या, यहाँ केवल ये किया है कि x यहाँ दिख रहा है, x यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह से मैंने x कॉमन ले लिया है, दोनों जगह से x कॉमन लिया है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ बचेगा log x और यहाँ हो जाएगा dx। HSR हिंदू जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो देखो बेटा यहाँ पर करेंगे क्या, अब बेटा इसको t मान लो, ये जो दिख रहा है तुम्हें 1 प्लस का log x, इसको बेटा आप t मान लो। इसको जब t मानोगे तो 1 का, हमने बताया था जब t मानते हो तो अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0 हो जाएगा, और log x का हो जाएगा 1/x, तो 1/x और dx और बराबर हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, अब आप करोगे क्या, अब देखो कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है, यहाँ पर ये जो देखो dx दिख रहा है और dx/x दिख रहा है, dx/x की जगह क्या लिख सकते हो, देखो dx/x की जगह dt लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ dx/x की जगह dt लिख दो, यहाँ पर dt लिख दिया, और अपॉन बेटा 1 प्लस log x को क्या माना है, 1 प्लस log x को t माना है, और यहाँ ये कर दिया। अभी तो मैंने बताया था 1/t, मैंने बताया था 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log x होता है, 1/x का समाकलन log x होता है। ऐसे ही 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, 1/t का हो जाएगा log t हो जाएगा।
तो बेटा यहां पर करोगे क्या, log t और प्लस का c, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू रख दो, log t का मान कितना है, t का मान है 1 प्लस का log x, 1 प्लस का log x प्लस का c। ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। एक बार सभी छात्र एस लिख करके भेजेंगे, हम मान पाएंगे कितने छात्रों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। हम एक बार फिर से बताएंगे क्वेश्चन को। विकास यादव बोले यस सर, अंशुल यादव बोले जी गुरुजी। इसको बेटा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है ना तो मैं आप फिर से बताने वाला हूं। हर्षित सिंह जुड़ चुके हैं, हर्षित सिंह बोल रहे हैं जी सर हो गया है। बेटा देखो ध्यान से, एक बार और फिर से बता देता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। यदि आ गया तो अच्छी बात है, यदि आपको थोड़ा भी डाउट है ना तो बता दिया करें भाई, मैं क्लियर करके छोड़ेंगे। जब तक क्वेश्चन में डाउट की रहेंगे तब तक आप बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो हर्षित सिंह गुड इवनिंग हर्षित सिंह, और भक्ति जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। अंशुल यादव बोल रहे हैं जी गुरुजी यस सर हो गया बेटा, है ना। तो अब देखो इसको फिर से बता देता हूं, x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स बचा, 1 प्लस लॉग एक्स को बेटा मैंने t मान लिया, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और dx dt हो जाएगा। अब बेटा यहाँ किया क्या, dx अपॉन x की जगह मैंने क्या लिख दिया, dx अपॉन x की जगह dt लिख दिया, और 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लिया भाई, माना था t और नीचे t लिख दिया। तो 1 अपॉन t का अभी बताया था, 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x का जैसे होता log x, ऐसे ही 1 अपॉन t का हो जाता log t। अब देखो बेटा log और t का मान कितना है, 1 प्लस log x है, तो log 1 प्लस का log x प्लस c। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेक्ट, ठीक है। आशीष बघेल बोल रहे हैं नो, बेटा आप तो हो गया होगा, मैंने दोबारा से भी हमने एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को। प्रांशु यादव बोल रहे हैं कर लिया सर, बहुत अच्छे प्रांशु यादव, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं बेटा, अब हम चलते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन पर बेटा चलिएगा। फोर्थ क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा मेरे साथ, एक एक क्वेश्चन को आप दिमाग में छाप देंगे, फिर आप बताएंगे भाई आपको डाउट रहता है क्वेश्चन में, तुरंत आप डाउट लिख करके भेजिएगा, मैं तुरंत क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, प्यार से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ्स को खत्म कर रहे होंगे। तो बेटा देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है, तो बेटा यहाँ क्या करोगे, साइन एक्स क्वेश्चन लिख दिया मैंने तुम्हारे सामने, ये कम दिख रहा है तो साइन एक्स, और यहाँ बेटा है तुम्हारा साइन कॉस एक्स, और यहां लगा दिया बेटा समाकलन, और यहां लगा दिया बेटा dx। क्या था क्वेश्चन, साइन एक्स और साइन और कॉस एक्स प्लस का dx। ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इसमें किसको आप टीलेट कर लेते हो, तुरंत आप टीलेट कर लेते हो, अवकलन कर देते हो और आंसर निकाल देते हो। भाई देखो टीलेट इसलिए होता है, ध्यान से समझना, टी का मतलब ये होता है बेटा, टी का मतलब ये होता है इसमें ऐसी चीज को हम टीलेट करते हैं जिससे उसका अवकलन करें तो वो चीज हमको मिल जाए, वहां पर तुरंत मिल जाए। अब देखो बेटा यहाँ पर ये कॉस्ट लिखा है, ये देखो cos x लिखा है, इस cos x को टीलेट कर लोगे, इस cos x को बेटा टीलेट कर लोगे तो cos x का क्या हो जाएगा, अवकलन sin x हो जाएगा माइनस sin x, तो यहाँ पर तुरंत मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टीलेट कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर cos x जो दिख रहा है ना, cos x को आप टीलेट कर लो, cos x को बेटा टीलेट करोगे तो cos x का अवकलन, जब टीलेट करते हैं तो अवकलन क्या होता है, अवकलन हो जाए, अवकलन करते हैं, ठीक है। प्रांशु यादव बोल रहे हैं इसको भी कर लिया, बहुत अच्छे प्रांशु यादव, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, ऐसे ही मेहनत करिएगा और मेहनत आपकी रंग लाएगी 100%, ठीक है। देखो बेटा cos x का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा, cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x, और बेटा वहां हो जाएगा dx, और बराबर हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। यहां ऐसे समझ लो कि जहां x होता है वहां dx लगा लेते हैं, जहां t होता है वहां dt लगा लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का sin x dx dt हो गया। अब क्या करोगे यहां से बेटा, यहां से आप ये करो कि sin x और dx बराबर, ये जो माइनस दिख रहा है उसको उधर कर दो, माइनस को उधर कर दो, तो बेटा यहां हो जाएगा तुम्हारा माइनस का dt हो जाएगा। अब आप यहां देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है sin x और बेटा यहां क्या दिख रहा है dx, sin x और dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, sin x और dx की जगह बेटा माइनस का dt लिख सकते हो, कहीं लिख सकते हो। अब बेटा बताओ ध्यान से बताओ, यहां पर देखो क्या लिख दिया मैंने, यहां से क्या किया, यहां से बेटा मैंने क्या किया, यहां पर देखो बेटा मैंने लिख दिया माइनस का, माइनस आगे लगा दिया, ठीक है, और sin x dx की जगह dt लिख सकते हो। ये तुम्हारा साइन था, ये साइन ऐसा ही लिख दिया, और cos x को आपने क्या माना है, cos x को बेटा माना तुमने t माना था, और यहाँ sin x dx को क्या लिखना है, माइनस dt लिखना, माइनस पहले लगा दिया मैंने, और यहाँ लिख दो बेटा dt लिख दो, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, अब आप सभी छात्र बताएंगे कि ये जो साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है। वीर त्यागी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग वीर त्यागी, गुड इवनिंग। एक बार सभी छात्र लिख करके भेजेंगे कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। साइन एक्स का समाकलन बताएंगे सभी छात्र। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है बेटा माइनस का कॉस एक्स होता है। यहां लिख देता हूं, यहां पर बेटा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं। साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी। साइन एक्स का समाकलन ये हुआ है। साइन एक्स का बेटा ये समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, ठीक है। माइनस का कॉस एक्स प्लस सी होता है। अब यहां पर करोगे क्या, ध्यान से समझते रहना। यहां देखो ये माइनस पहले से लगा है, तो साइन टी का हो जाएगा माइनस का कॉस टी। प्रतीक सिंह ने बिल्कुल जवाब सही दिया है कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है। बहुत अच्छे प्रतीक सिंह। तो बेटा यहां पर क्या करेंगे, साइन टी का हो जाएगा माइनस का कॉस टी और माइनस पहले से लगा यहां पर, तो हो जाएगा यहां पर कॉस प्लस हो जाएगा कॉस टी और प्लस का हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहां पर करोगे क्या, कॉस और टी का मान कितना है, टी का मान देखो कितना है, कॉस एक्स दिख रहा है, तो टी की जगह लिख देंगे बेटा कॉस एक्स और प्लस का सी। ये बेटा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार सभी छात्र यस लिख करके भेजेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो डाउट लिख करके भेजेंगे, क्वेश्चन को तुरंत हम एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से बेटा, ठीक है। एक बार सभी छात्र यस लिख करके भेजेंगे। अंशुल यादव ने बिल्कुल करेक्ट उसका फॉर्मूला का आंसर दिया है कि साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है। बहुत अच्छे अंशुल यादव। बेटा इसको एक बार बताओ, इस क्वेश्चन को दोबारा बताया जाए या नहीं बताया जाए। यस लिख करके भेजेंगे क्लियर हो गया है, यदि क्लियर नहीं हुआ है तो डाउट लिख करके भेजेंगे। बेटा कुछ नहीं था क्वेश्चन में कुछ नहीं था। यहाँ साइन एक्स था और साइन कॉस एक्स था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यस सर हो गया। प्रतीक सिंह बोल रहे हैं यस सर हो गया। बेटा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कॉस एक्स को टी मान लिया मैंने। यहाँ पर कोने में कॉस एक्स को जब मैंने टी माना है तो कॉस एक्स का अवकलन हो गया माइनस का साइन एक्स और डीएक्स बराबर हो गया dt हो गया, ठीक है। हर्षित सिंह बोल रहे कॉस एक्स। यहाँ हमारा नवीन स्टूडेंट भी जुड़ गया है। नवीन स्टूडेंट बहुत अच्छे, यस लिख करके भेज रहा है, क्लियर हो गया। नवीन स्टूडेंट को भी क्लियर हो गया हमें लगता है। यहाँ देखो ये तुम्हें दिख रहा है माइनस का साइन एक्स और dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dt हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर ये तुम्हारा माइनस था तो माइनस कॉस टी हो गया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस टी हो जाएगा। कॉस टी की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स और प्लस का हो गया सी। अब बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन तुम्हारा आ गया है। ये देखो पांचवा क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। पांचवा क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है साइन ax प्लस का b cos ax प्लस का b ये है तुम्हारा, और समाकलन और यहां लगा लेंगे बेटा dx। अब आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में लॉजिक ये है। इस क्वेश्चन में करेंगे असित बघेल बोल रहे हैं यस सर हो गया, तो बहुत अच्छे असित। अब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा, विकास इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा, वो तो तुम्हें क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा बेटा। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर टी मानेंगे। अब आप बताओ टी किसको मानेंगे। अब आप थोड़ा सा सोचो, यहां ये तुम्हें क्या दिख रहा है, साइन एक्स ax प्लस बी, और यहां दिख रहा है तुम्हें कॉस ax प्लस बी। अब बेटा यहां ऐसा करो कि देखो यहां पर साइन ax प्लस बी को एक टी लेट कर लो। इसको बेटा टी लेट जब कर लोगे, जब टी लेट इसको कर लोगे, जब इसको टी लेट कर लोगे बेटा, तो अब बताओ साइन एक्स का जो अवकलन होता है कॉस एक्स होता है, तुरंत आपको ये मिल जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में बात ये चल रही होगी कि कॉस एक्स को टी मान लिया जाए, कुछ लोगों के दिमाग में बात ये चल रही होगी सर आप कॉस एक्स को मान लो। भाई ये बताओ, इस कॉस ax प्लस बी को टी लेट करोगे तो कॉस एक्स ax प्लस बी को टी लेट करोगे तो कॉस एक्स का जो अवकलन होगा वो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो माइनस कहां से लाएंगे, यहां पर माइनस कहां से लाएंगे, तो इसलिए बेटा यहां पर इसको टी लेट कर लो। अमित यादव बोल रहे बहुत अच्छे। अमित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सिंगिंग लवर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हरतीत सिंह बोल रहे डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है क्या, इस क्वेश्चन में ऋषियोम, बढ़िया बहुत बहुत स्वागत है ऋषियोम भाई साहब आपको हमारे चैनल पर।
यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर जो देख रहे हैं, जिन लोगों में से हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पर करेंगे क्या, इसको टीलाइट कर लो, इसको बेटा टीलाइट करो, ध्यान से इसको टीलाइट करो, किसको, इसको टीलाइट करो बेटा, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको टीलाइट करोगे तो अब बताओ साइन ए एक्स प्लस बी लिखा है, साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे, इस ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, इस ए एक्स प्लस बी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, इस ए एक्स प्लस बी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो। अब बताओ साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स। तो अब बताओ यहां पर साइन एक्स का जो अवकलन हुआ, यहां पर जो साइन एक्स का अवकलन हुआ है वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का जो अवकलन हुआ है वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स हो जाएगा। यहां पर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स की जगह आया क्या है, एक्स की जगह आया ए एक्स प्लस का बी आया है। अब आप कह रहे होंगे सर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आया था ना, ए एक्स प्लस बी आया था, अब इसका दोबारा फिर अवकलन करना पड़ेगा। अब ए एक्स प्लस बी का दोबारा फिर अवकलन करोगे, यदि ए एक्स प्लस बी की जगह एक्स होता तो मैं दोबारा अवकलन नहीं करता, ए एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी है, इसलिए हम दोबारा अवकलन करेंगे। ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का तो ए आ जाएगा, और ये बी क्या है, बी तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो अवकलन होगा वो अवकलन हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट का अवकलन जीरो हो जाएगा, और यहां लगा देंगे बेटा dx और बराबर कर देंगे बेटा dt कर देंगे, ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करोगे यहां से, अब देखो cos ax प्लस बी और dx की जगह देखो, यहां पर देखो एक लगा देते हैं डिवाइड, यहां क्या करेंगे cos ax प्लस बी और dx और बराबर बेटा कर देंगे dt अपॉन a कर दिया। अब आप देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये देखो cos ax प्लस बी और dx, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर dt अपॉन a लिख दो, आप कहेंगे dt अपॉन a लिख दो। तो आप बेटा क्या करेंगे, यहां से dt अपॉन a लिखेंगे, यहां पर बेटा क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहना, ये देखो यहां इसकी जगह dt अपॉन a लिखेंगे, और इसको तुमने क्या माना है, इसको पूरे को तुमने t माना है, तो इसको पूरे को t माना है, और यहां पर इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, dt अपॉन a लिख सकते हो। यहां लिख दिया बेटा a लिख दिया, और ये जो a दिख रहा है ना, a ये अपॉन में a दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम निकाल देंगे बाहर, इस कांस्टेंट को बेटा निकाल देंगे बाहर, इस कांस्टेंट को निकाल दिया बाहर, और समाकलन और t और हो जाएगा dt। अब बताओ इसका समाकलन करेंगे, यहां पर पावर मान लो 1, यहां पर पावर मान लोगे 1, पावर 1 है तो समाकलन करते हैं तो पावर में 1 ऐड हो जाता है, और पूरी पावर को उठा के नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन a, और t की पावर कितना हो जाएगा भाई, एक में एक जोड़ेंगे 2, और अपॉन क्या हो जाएगा 2, और प्लस का हो जाएगा c, ठीक है। और यहां पर मान रख देंगे 1 अपॉन 2a, और यहां पर t का मान कितना है, t का मान है साइन जो t का मान है उसका स्क्वायर करेंगे, तो साइन ax प्लस b का स्क्वायर करेंगे, तो यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर ax प्लस का b और प्लस का c। ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। हमें पता है क्वेश्चन में आपको डाउट है, इस क्वेश्चन को फिर से हम समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन को भाई फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, यहां पर इस क्वेश्चन को हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि ये साइन ax प्लस बी को t माना है, साइन ax प्लस बी को t माना है। विकास यादव बोले सर क्लास बीच में रुक रही है, गुलशन अभी इसका नेटवर्क इश्यू होगा भाई, तुम्हारे पास नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है विकास यादव। तो देखो साइन ax प्लस का b, इसको आप t माना है, आपने इसको t माना है, तो देखो साइन x का जो अवकलन होगा वो cos x हो जाएगा, x की जगह जो आया था वो पूरा आ गया है। अब x की जगह ax प्लस b आया था, इसको क्या करोगे, इसका अवकलन दोबारा से फिर करोगे, तो ax प्लस b का अवकलन करोगे तो ax का तो a हो जाएगा और b का हो जाएगा 0, b का हो गया 0 और x का लगा देंगे dx और t का dt। अब यहाँ cos ax प्लस b का और मान निकालेंगे तो dt अपॉन a आ जाएगा, dt अपॉन a आ गया। अब देखो यहां पर क्या किया, इसको तो t माना था यहां रख दिया और इसकी जगह पूरे की जगह dt अपॉन a रख दिया, ठीक है, और 1 अपॉन a को बाहर निकाल दिया और यहां रह गया t और dt। अब t की पावर क्या दिख रहा है, t की पावर 1 मान लो, अब 1 में 1 ऐड करेंगे समाकलन करेंगे ना
तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2, यहां पर हो जाएगा 2/2 और प्लस का c, तो यहां पर बनेगा 1/2a, 1/2a साइन स्क्वायर, भाई t का मान रखोगे यहां पर, t का मान क्या है साइन ax प्लस का b, तो यहां स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ax प्लस का b और प्लस का c। ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार यस लिख करके भेजेंगे। हाथी से ज्यादा बोले डाउट है, भाई देखो अब हम डाउट को ही क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से समझो कहां डाउट है तुम्हें बताओ। यहां हमने तुम्हें एक बार बता चुके हैं, इसको आप टी मान लो। अब आप कहेंगे इसको टी क्यों माना है, इसको टी इसलिए माना है कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है, भाई इसका अवकलन करोगे तुरंत ये मिल जाएगा, इसका अवकलन करोगे तुरंत ये मिल जाएगा, इसलिए इसको टी माना है। अब आप कहो सर इसको टी मान लेते, यदि इसको टी मानोगे तो कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस कहां से लाएंगे हम, इसलिए इसको बेटा टी माना है। अब आपको ये पता होना चाहिए साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है। अब एक्स की जगह यहां आया क्या है ax प्लस बी, अब इसका अवकलन करेंगे दोबारा से तो ax प्लस बी का अवकलन करेंगे तो ax का तो हो जाएगा a हो जाएगा और b का हो जाएगा 0, क्यों b है कांस्टेंट, हो जाएगा 0 और dx हो गया dt। अब cos ax प्लस b का मान निकालेंगे तो dt अपॉन a आ जाएगा डिवाइड में। अब बताओ a डिवाइड में आ गया, अब इसको t माना है तो यार dt अपॉन a हो गया, तो 1/a को इधर निकाल दिया और t की पावर 1 और dt। अब t की पावर 1 है ना, इसका अवकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 2, यहां भाई अवकलन करो सॉरी यहां पर समाकलन करोगे तो 1 और 1 में 1 ऐड हो जाएगा 2/2 हो जाएगा और प्लस का c। बॉयस प्रॉब्लम हो रही क्या, देखना क्लास रुक रही। ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये छठवां क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, छठवां क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। छठवां क्वेश्चन तुम्हारा है ax प्लस का b, ax प्लस का b और dx, ये है क्वेश्चन, ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। आधी से ज्यादा बोले हो गया सर, भाई हो जाना चाहिए, 2 बार तो बता ही दिया हमने, ठीक है। अब इसको देखो ax प्लस b लिखा है और इसको क्या करोगे, अब इस ax प्लस b पूरे को आप t मान लो, ax प्लस b पूरे को बेटा t मान लो, पूरे को t मानोगे यहां से क्या करोगे, पूरे को t मानो, यहां से बेटा ax प्लस का यहां पर क्या करोगे ax प्लस का ax प्लस b, इसको आप मान लो t। जब इसको आप t मानोगे तो हमने बताया अभी ax का अवकलन हो जाएगा a। राघवेंद्र सिंह बोल रहे यस सर, अंशुल यादव बोल रहे यस सर, ठीक है भाई अंशुल यादव क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। ax का क्या हो जाएगा a और x का हो जाएगा dx, ठीक है। और ये जो b दिख रहा है b कांस्टेंट आया है, तो कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो इसका तो हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो dx बराबर निकालेंगे यहां पर, तो dt अपॉन और a आ जाएगा नीचे, a आ गया तुम्हारा नीचे। अब यहां देखो थोड़ा सा, ये जो तुम्हें दिख रहा है dx, इस dx की जगह हम dt अपॉन a लिख सकते हैं, dt अपॉन a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, dt अपॉन a लिख सकते हैं बेटा। तो अब देखो ध्यान से, अब dt अपॉन, अब यहां से देखो ध्यान से, ये देखो रूट, यहां क्या लगाएंगे रूट ऐसा ही लगा देंगे और यहां ax प्लस b को क्या मान लेंगे, t माना था t रख दिया मैंने, और dx की जगह dt अपॉन a लिख दिया, dx की जगह dt अपॉन a लिख दिया। अब देखो यहां पर ये जो a दिख रहा है कांस्टेंट के रूप में, इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन a, और इसको देखो रूट है ना, इस रूट को क्या बोलेंगे हम, पावर 1/2 बोलेंगे। तो देखो रूट को 1/2 पावर बोलेंगे, तो t की पावर 1/2 और यहां हो जाएगा dt, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब समाकलन करते हैं तो समाकलन का फॉर्मूला ये बोलता है, समाकलन का फॉर्मूला आसिफ बघेल बोल रहे हो गया सर, ठीक है हो गया। तो इस क्वेश्चन को करो भाई। देखो यहां पर क्या है, t की पावर 1/2 है, अब 1/2 में 1 ऐड करेंगे, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। देखो 1/2 में 1 ऐड करेंगे 1/a और t की पावर, देखो बेटा यहां पर 1/2 में 1 ऐड करोगे बेटा तो हो जाएगा 2 बन जाए 2 और 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, x की पावर n का फॉर्मूला यही कहता है कि पावर में 1 ऐड कर दो और पूरी पावर को नीचे रख दो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2, ये यहां हो गया 3/2 और पूरी पावर को उठा के नीचे रख दिया 3/2 और यहां लिख दिया बेटा प्लस का c लिख दिया। अब देखो यहां पर ध्यान से 1/a,
अब देखो ए, अब यहां से समझना, थोड़ा सा समझना, यहां लॉजिक क्या है, ये जो 3/2 दिख रहा है ना 3/2, इस 3/2 को पलट दो, 3/2 को बेटा पलट दोगे, हमने पलटने वाला कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे रहेगा। तो अब देखो यहां से क्या करेंगे, 2 यहां से बेटा करेंगे 2/2 और 3 आ जाएगा और ए नीचे रख देंगे, और यहां ये टी की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 है और 3/2 और प्लस का सी हो जाएगा। अब यहां पर मान रख देंगे, यहां पर मान रखेंगे 2/3a और अब देखो यार टी का मान कितना है, ax प्लस का b, ax प्लस b पावर कितनी है 3/2 और प्लस का c। ये हो गया इस क्वेश्चन का, ये होगा बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार सभी छात्र ऐसे लिख करके भेजेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नवीन ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, नवीन ने आंसर दिया 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 होगा। बहुत अच्छे नवीन बाबू। अब देखो इस क्वेश्चन को आप बताएंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा बताया जाए या ना बताया जाए। इस क्वेश्चन को एस लिख करके भेजेंगे सभी छात्र, क्वेश्चन आपके क्लियर समझ में आया या नहीं आया है। देखो क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, क्वेश्चन में था क्या, ax प्लस बी को मानना था t, ax प्लस बी को मैंने t माना है। अंशुल यादव बोले जी सर हो गया है, प्रांशु यादव बोले यस सर हो गया है, प्रतीक सिंह बोले यस सर हो गया है, ठीक है, विकास यादव बोले यस सर हो गया है। बहुत अच्छे, आपने एक बार में ही पकड़ लिया क्वेश्चन को। फिर भी हम जैसे इसमें कोई बोल नहीं पा रहे होंगे तो बता देता हूं, बहुत सारी मान मूर्ति जो कमेंट ही नहीं करेंगी, बताएंगे नहीं जो है हुआ या नहीं हुआ, उन्हें बस क्या है देखने से मतलब है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ax प्लस बी को क्या माना, t माना है, तो ax तो a आ जाएगा x का dx और t का dt, b का हो जाएगा 0, dx बराबर dt अपॉन a आ जाएगा, और यहां पर रूट और यहां t माना था और dx की जगह dt अपॉन a रख दिया। तो यहां पर क्या अमित यादव बोले हो गया। बहुत अच्छे अमित बाबू, एक बार भी तुमने पकड़ लिया क्वेश्चन को, 1/a को बाहर निकाल दिया और t की पावर रूट का मतलब है 1/2, ठीक है। तो यहां पर 1/2 में क्या करेंगे, इस 1/2 में 1 ऐड कर देंगे 3/2 हो जाएगा और 3/2 का लगा देंगे डिवाइड। सलोनी कश्यप गुड इवनिंग, बहुत लेट हो, आप तो बहुत लेट हो गई। सलोनी कश्यप, रजित कश्यप यस सर हो गया, बहुत अच्छे। यहां पर देखो 3/2 से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 2/3a हो जाएगा और t की पावर 3/2 प्लस c हो गया। अब यहां पर 2/3a और यहां पर t का क्या है, t का मान है तुम्हारा ax प्लस का b पावर 3/2 प्लस का c। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। इस क्वेश्चन को करने का बेटा प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन तुम्हारा है x रूट x प्लस का 2 और यहां लिखा है तुम्हारा dx। यहां लगा लेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था यहां समाकलन लगाना है, समाकलन के साथ dx लगाना है। अब तुम्हारा ये है x रूट x प्लस का 2 है। अब आप करोगे क्या, यहां पर यहां थोड़ा समझो, यहां t मानने से बात नहीं बनेगी। यदि x प्लस 2 को आप t मानते हो, यहां पर देखो क्या करोगे, यहां पर यहां जो तुम्हें दिख रहा है x प्लस 2, इस x प्लस 2 को t मानते हो तो x का जो अवकलन होगा वो dx हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, 2 का तुम्हारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पर dx हो जाएगा, फिर ये x बचा रहेगा। तो अब यहां पर करेंगे क्या, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, हम यहां पर करेंगे क्या, ध्यान से समझना। यहां पर करेंगे क्या इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में ये जो तुम्हें x दिख रहा है ना,
अब देखिएगा ध्यान से, ये जो तुम्हारा x प्लस 2 दिख रहा है, ये देखो पावर कितनी है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है। अभी मैंने बताया था 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 में 1/2 ऐड करेंगे, सलोनी कैसे बोल रहे हैं, यस सर, 1 में 1/2 ऐड करेंगे, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगी 3/2। यहाँ 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर भाई हो जाएगी यहाँ पर 3/2 पावर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये देखो x प्लस 2 की पावर, पूरे की पावर, ये 1 पावर और ये 1/2, तो कितनी हो जाएगी 3/2 पावर हो जाएगी। और यहां लगा देता हूं dx, ठीक है, और माइनस का इस पूरे का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, x प्लस 2 की पावर 1/2 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये जो 2 है ना, ये 2 ये कांस्टेंट आया, इसको बाहर निकाल देंगे और यहां लिख देंगे x प्लस 2 पावर 1/2 और यहां लिख देंगे बेटा dx लिख देंगे। ये आ गया तुम्हारा। अब यहां से करोगे कैसे, ध्यान से देखते रहना, इस क्वेश्चन को हम फिर से बता देंगे, ध्यान देते रहना क्वेश्चन पर। देखो बेटा यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे, आप देखो इस x प्लस 2 को अलग मान लो और इस x प्लस 2 को अलग मान लो, इसको मैंने t मान लिया, x प्लस 2 बराबर t मान लिया, तो x का हो जाएगा dx और 2 का हो जाएगा 0 और बराबर हो जाएगा dt। और यहाँ x प्लस 2 को भी t मान लिया मैंने अलग, ठीक है, इसको t माना, x का हो जाएगा dx और 2 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इस x प्लस 2 को t माना है, x प्लस 2 को t माना है, तो x प्लस 2 को t माना है तो t की पावर कितनी है 3/2 है। और यहाँ dx की जगह क्या लिख सकते हो, dx की जगह यहाँ dx की जगह dt लिख सकते हो और माइनस का 2 और यहाँ समाकलन, x प्लस 2 को यहाँ t माना है तो t की पावर कितनी है 1/2 है और यहाँ dx की जगह क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। अब बताओ, यहां से थोड़ा सा करता हूं छोटा, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाता हूं, इसको थोड़ा सा करता हूं छोटा। देखो ध्यान से, यहां से मैंने क्या किया, यहां पर ये किया ध्यान से, ये t की पावर 3/2 है, 3/2 में हम 1 ऐड करेंगे, 3/2 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 में बेटा 1 ऐड करेंगे, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 3 5/2 हो जाएगा। 3/2 में 1 ऐड करेंगे, जो समाकलन होता है पावर में 1 ऐड होती, पूरी पावर नीचे आ जाती है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। हर्षित सिंह बोल रहे फिर लाइव कब आओगे, भाई रेगुलर लाइव रहता हूं, रेगुलर, ठीक है। 8 बजे का टाइम है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी सी क्लास लेट हो जाती कभी कभी, ठीक है, रेगुलर 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर क्या है, t की पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा बेटा, यहां से क्या, 1 मिनट, यहां क्या है 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/2 और पूरी पावर नीचे आ जाएगी, 5/2 पावर नीचे आ जाएगी, माइनस का 2 और यहाँ t की पावर ये 1/2 में 1 ऐड करेंगे, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी और 3/2 पावर नीचे आ जाएगी और यहाँ पर और हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा प्लस का c हो जाएगा। अब यहां पर कर देता हूं इसको सॉल्व, ध्यान से देखते रहना। यहां पर क्या करेंगे बेटा, ये 5/2 को पलट देंगे, 5/2 को पलटेंगे तो हो जाएगा 2/5 और t का मान क्या है, t का मान तुम्हारा है x प्लस का 2, x प्लस 2 की पावर, x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी, x यहां पर क्या है x प्लस 2 की पावर हो जाएगी कितनी बेटा 5/2 हो जाएगी। और यहां पर तुम्हारा क्या दिख रहा है माइनस का, ये देखो 2 पावर, भाई देखो 3/2 को पलटेंगे, 3/2 को पलटेंगे 2/3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 2 ऊपर पहले से है तो 2 2 जा 4/3 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा t का मान रख देंगे, t का मान यहाँ कितना था x प्लस का 2 और पावर कितनी है, पावर तुम्हारी है 3/2 और प्लस का c। ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम फिर से समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को बेटा हम फिर से समझा देता हूं, ध्यान से देखते रहना। इस क्वेश्चन को फिर से क्लियर कर रहा हूं मैं, यहां पर इस क्वेश्चन को फिर से क्लियर कर रहा हूं। अनुराग साक्या एल सेंटर कॉलेज, बहुत अच्छे भाई अनुराग साक्या, एक बार हमारी क्लास का सभी छात्रों के पास बताइएगा, क्लास यहाँ स्टार्ट हो जाती है 8 बजे से। 10th और 12th को केवल टारगेट किया मैंने अभी 10th और 12th को टारगेट करके हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ्स को पढ़ रहे होंगे। सभी भाई क्लास को शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करोगे, इस क्वेश्चन को फिर से मैं समझा देता हूं,
फिर से समझा देता हूं, ध्यान से देखते रहना। सलोनी कश्यप बोल रहे जी सर। भाई देखो इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूं। मैंने यहां पर किया क्या, एक्स में +2 ऐड किया, एक्स में +2 ऐड किया और -2 सब्ट्रैक्ट किया। भाई क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया, क्वेश्चन तो वही रहेगा। तो मैंने यहां लिख दिया। अब मैंने क्या किया कि x + 2 को मैंने अलग कर लिया, x + 2 को अलग कर लिया और ये 2 ऐसा है, और x + 2 की पावर कितनी है, 1/2 है। x + 2 की पावर क्या है, 1/2 है। अब यहां पर x + 2 की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 और ये 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। भाई देखो ये कॉमन में दिख रहा है, इसका दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो गया, और इस 1/2 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे। ये 2 जो दिख रहा है वो कांस्टेंट है, और इसका मल्टीप्लाई जैसे ही कराएंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा। अब देखो बेटा x + 2 को t अलग मान लिया, तो x का हो जाएगा dx हो जाएगा समाकल, सॉरी अवकलन, और 2 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt। ऐसे ही x + 2 को मैंने अलग इसको मान लिया t, और x का हो जाएगा dx और 2 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt। अब देखो बेटा यहां पर t की पावर कितनी, 3/2 और dt, dx की जगह बेटा हम dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो -2 और यहाँ dx की जगह dt लिख दिया मैंने, और t की पावर यहाँ 1/2 है। अब देखो 3/2 में मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में 1 ऐड होता है और पूरी पावर को नीचे डाल देते हैं। x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो x की पावर n और n + 1 अपॉन n + 1 होता है, प्लस c होता है। ठीक है, तो देखो पावर 1 ऐड किया, पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2 हो जाएगा, और 5/2 से डिवाइड लगा दिया। अब देखो यहां पर ये 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 जैसे ही हुआ और 3/2 से डिवाइड लगा दिया और प्लस c हो गया। अब ये देखो 5/2 से डिवाइड लगाएंगे जब 5/2 से तो पलट जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। ये देखो 2/5 हो जाएगा, ये देखो 2/5 हो गया, 2/5, और x + 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5/2, और यहां पर पलट देंगे तो 2 2 4, 4/3, और x + 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। t का मान ये उठा के यहां रख दिया, प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार सभी छात्र बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। विकास यादव बोल रहे हो गया, ओके सर। एक बार सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब भी डाउट बचा है तो वो भी डाउट में क्लियर कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अरजित कश्यप बोल रहे हैं यस सर हो गया है। एक बार सभी छात्र कमेंट करेंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हम आगे चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। प्रतीक सिंह बोल रहे हैं यस सर हो गया है। राघवेंद्र सिंह बोल रहे हैं यस सर हो गया क्लियर सर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये 7 क्वेश्चन था, अब बेटा हम चलेंगे 8 क्वेश्चन पर। 8 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से हम कर रहे होंगे। ठीक है, देखो 8 क्वेश्चन जो तुम्हारा कह रहा है, क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन है x और रूट 1 प्लस का 2x², 1 प्लस का 2x² और समाकलन, और यहां कर दो बेटा dx कर दो। अब यहां पर करोगे क्या, सलोनी कैसे बोले हो गया सर, बहुत अच्छे सलोनी। साधना बघेल हो गया सर, बहुत अच्छे साधना बघेल, एक बार में पकड़ लिया आपने। आशीष यादव बोले ओके सर। नवीन बोल रहे हैं हो गया सर, बहुत अच्छे नवीन बाबू, चीजों को पकड़ रहे हैं आप। ठीक है, तो अब देखो यहां पर करेंगे क्या, यहां पर क्या करेंगे, यहां बेटा क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस का 2x² दिख रहा है, ये 1 + 2x² को t मान लो। यहां पर 1 + 2x² को जैसे t मानोगे तो 1 का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 0, और 2x, भाई देखो यहाँ 2x² का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, 2x² का अवकलन हो जाएगा। बेटा देखो यहां पर करके दिखाता हूं, यहां पर दिखाता हूं। ये जो तुम्हें दिख रहा है 1 प्लस का 2x², 1 + 2x² को t मानेंगे आप, तो 1 का जो अवकलन होता है, मैंने बताया था कांस्टेंट का अवकलन बताया था 0 होता है। अंशुल यादव बोल रहे हैं कर लिया सर, बहुत अच्छे अंशुल यादव, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, ऐसी मेहनत करते रहिएगा। अब देखो बेटा यहां पर 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, और 2x², देखो यहां पर हमने बताया था आपको, यहां पर बताया था बेटा, यहां मैंने बताया था, यहां देखो यहां पर ये यहां बताया था बेटा मैंने, ये देखो d/dx कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। ठीक है, और यहां बताया था मैंने d/dx, यहां बताया था बेटा d/dx, और x की पावर n, इसका अवकलन होता है वो n आगे आ जाता है और पावर में से 1 घट जाता है, पावर में से 1 घट जाता है। ये तुम्हारे 2 फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं। कांस्टेंट का हुआ अवकलन 0, कांस्टेंट का 0 हुआ, और x की पावर n का जो अवकलन हुआ बेटा,
x की पावर n का जो अवकलन हुआ वो क्या हुआ, x की पावर n का अवकलन हुआ है वो n x की पावर n माइनस का 1 है अवकलन, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, असित बघेल बोले 4x, बहुत अच्छे असित, बहुत अच्छे। यहां पर देखो 2x स्क्वायर, असित ने डायरेक्ट आंसर दे दिया, 2 पावर आगे आएगी और 2 पहले से है, तो यार कितना हो जाएगा, 2 पावर आगे आएगी, 2 पहले से है, तो हो जाएगा 4x और x का dx हो जाएगा और t का हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहां से करेंगे क्या, यहां से करेंगे क्या आसित बाबू, यहां से x और dx जो दिख रहा है ना, और dt, भाई देखो 4 नीचे चला जाएगा, x और dx का मान निकाल लेंगे, x और dx का बेटा मान निकालेंगे तो dt अपॉन क्या आ जाएगा, dt अपॉन तुम्हारा 4 आ जाएगा, dt अपॉन 4 आ गया, ठीक है। आशीष साक्या बोला हेलो सर, आदेश साक्या है ना, आदेश साक्या बोल रहे हैं हेलो सर। राघवेंद्र सिंह बिल्कुल आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं 4x और यहाँ पर dx, x dx बराबर निकालेंगे dt अपॉन 4 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ बताओ, अब यहाँ बताओ ध्यान से, अब यहाँ बता पा रहे होंगे, यहाँ देखो x और dx, बेटा थोड़ा सोचो, x और dx की जगह क्या लिख सकते हैं, x और dx की जगह बेटा dt अपॉन 4 लिख सकते हैं, x और dx की जगह dt अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ 1 प्लस 2x स्क्वायर को t माना था, तो यहाँ लग जाएगा रूट t और x dx की जगह बेटा dt अपॉन, और यहाँ लिख देंगे बेटा 4 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये 4 है ना, 4 नीचे आया, आशीष साक्या बोल रहे जी सर, रजित कश्यप बोला हो गया सर, बहुत अच्छे रजित कश्यप। आगे चलते, ये 4 जो दिखाया कांस्टेंट के रूप में, इसको बाहर निकाल दो और समाकलन, और t की पावर कितनी हो जाएगी, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और यहाँ हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि 1/4 है, ये 1/2 पावर है, इस 1/2 पावर में 1 ऐड करेंगे, 1/2 पावर में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा बेटा, 3/2 हो गया, तो यहां हो जाएगा 3/2 और पूरी पावर नीचे आ जाएगी और प्लस का c हो जाएगा। अब ये 3/2 को पलट देंगे, 3/2 को पलट देंगे, प्रांशु यादव बोले हो गया सर, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो 3/2 है ना, 3/2 को पलटेंगे, प्रांशु यादव 3/2 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2y और यहाँ पर 3 और यहाँ पर पहले से 4 है, पहले से 4 है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा t की पावर, यहाँ t का मान लिख देता हूं डायरेक्ट, t का मान कितना था 1 प्लस का 2x स्क्वायर और प्लस का c। अब बेटा यहाँ करेंगे क्या, यहाँ देखो, यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इसको यहां से थोड़ा सा करता हूं ऊपर, इसको देखो ये आ गया तुम्हारा। यहाँ क्या करेंगे, ये देखो यहाँ 2 से काटेंगे, यहाँ बेटा 2 से काटेंगे, 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1/3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1/6 हो जाएगा, 1/6 और 1 प्लस का 2x स्क्वायर और प्लस का c। ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार सभी छात्र एक लिख करके भेजेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार क्वेश्चन लिख करके भेजेंगे हुआ क्लियर या नहीं हुआ। आशीष साक्य बोले सर समझ नहीं आया, 4x कहां से आया है। आशीष साक्य कुछ नहीं, देखो ध्यान से समझाता हूं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। कौन सी बुक है भाई, क्लास 12 की बुक चल रही है यहां पर, ठीक है। आदेश साक्य क्लास 12 की बुक चल रही है यहां पर, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या करेंगे, ये 2 जो है ना, ये 2 पहले से आया था, 2 पहले से आया था, और ये 2 है ना, ये देखो यहां आओ, ये पावर n दिख रहा है, पावर n को नीचे उतारेंगे तो और पावर में से 1 घट जाएगा। ऐसे ही देखो 2 पावर है ना, 2 पावर को नीचे उतारेंगे, 2 पहले से है तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x अब x हो जाएगा, पावर देखो 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो गया, और x का dx बराबर dt, और x बराबर dx अपॉन dt अपॉन 4 निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर इसको तो t माना था, x और dx की जगह बेटा हम dt अपॉन 4 लिख सकते हैं, dt अपॉन 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर dt अपॉन 4, और इसको रूट और इसको तो t माना था मैंने। अब बताओ ध्यान से, विकास यादव बोला यस सर, राघवेंद्र सिंह बोला यस सर, प्रांशु यादव बोला क्लियर हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/4 इसको तो बाहर निकाल दिया, और t की पावर 1/2 है। अब मैंने बताया है कि x की पावर n का जो समाकलन होता है पावर में 1 ऐड होती है और पूरी पावर को नीचे रख देते हैं। रजित कश्यप बोल रहे हैं हो गया। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान से समझो, यहाँ पर 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा, और पूरी पावर को नीचे डाल देंगे और प्लस का c हो जाएगा। अब 3/2 को पलट देंगे, 3/2 को पलट देंगे, समाकलन में अवकलन v हो रहा है। हाँ भाई आदेश साक्य समाकलन में अवकलन v होता है, इसमें रीजन क्या है,
इसका रीजन ये है, जब हम यहां पर बेटा लेट करते हैं 1 प्लस का 2x², जब हम लेट करते हैं तब हम अवकलन करते हैं। ठीक है, असित बघेल बोल रहे हैं यस सर, अंशुल यादव बोले हो गया सर। बेटा यहां पर क्या है, जब हम लेट करते हैं तो अवकलन का यूज होता है बेटा। ठीक है, तो अवकलन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि अवकलन नहीं पढ़ा है तो मेरी जो पिछली वीडियो पढ़ी है, जो पहले की क्लास है, उन क्लासों को आप देखिएगा, उनमें मैंने सबसे पहले अवकलन के फॉर्मूला लिखा है। वो अवकलन के फॉर्मूला लिखाने के बाद हमें यहां पर आए हैं। ठीक है, राघवन सिंह बोला यस सर हो गया। अब देखो यहां पर क्या 3/2 को पलट दिया, 2/4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/3 2 जा 6 हो जाएगा, और 1 प्लस का 2x² प्लस का c हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर बेटा चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला है 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, 9 क्वेश्चन तुम्हारा सामने आ गया है। 9 क्वेश्चन तुम्हारा सामने आया है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है बेटा 4x प्लस का 2 और समाकलन x² प्लस का x और प्लस का 1। ठीक है, और ये हो गया dx। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन को बेटा करने का प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहां पर टीलेट करेंगे। टीलेट किसको करेंगे? आप टीलेट इसको करो। पहले टीलेट करने से पहले कॉन्सेप्ट यहां से है। टीलेट करने से पहले कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा क्या, ध्यान से समझो। टीलेट करने से पहले कॉन्सेप्ट ये है, यहां पर देखो, यहां पर ये देखो 4 यहां दिख रहा है, यहां 2 दिख रहा है, दोनों जगह से 2 निकाल लेता हूं। 4 यहां दिख रहा है, 2 यहां दिख रहा है। आशीष कुमार बोल रहे हो गया सर। ठीक है सर, ओनली मैथ्स पढ़ाते हो या फिजिक्स भी पढ़ाते हो? कुछ दिनों बाद फिजिक्स इंग्लिश सारी क्लासेस चलेंगी, सारी क्लासेस। केवल आप सपोर्ट करिएगा इस चैनल को। यहां पर 10 दिन तब लगेंगे, यहां पर सारी क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ इस चैनल के बारे में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस सारी मिलेंगी आपको, सारी क्लासेस। ठीक है, मैथ नहीं, मैथ भी मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सारी क्लासेस मिलेंगी इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ और थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर करेंगे क्या, यहां पर बेटा ये करेंगे, इसको क्या करेंगे, दोनों जगह से 2 मानेंगे भाई। दोनों जगह से 2 निकालेंगे, दोनों जगह से बेटा 2 निकालेंगे, दोनों जगह से 2 निकालेंगे, तो यहां बचेगा बेटा 2x, यहां बचेगा बेटा 2x, 2 2 जा 4 और प्लस का यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां पर तुम्हारा 1 बचेगा, 2x प्लस का 1 यहां पर। ठीक है, 2x प्लस 1 हो गया। अब ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये तुम्हारा दिख रहा है x² प्लस का x प्लस का 1 और प्लस का हो जाएगा तुम्हारा dx हो जाएगा। अब बस, अब क्या करोगे बेटा, अब यहां पर इसको टीलेट कर लो। अब इसको बेटा टीलेट कर लो, इसको आप टीलेट करोगे, इसको आप टीलेट करोगे तो अब देखो, अब यहां पर टीलेट करो, इसको टीलेट करो, x² और प्लस का x और प्लस का 1 बराबर टीलेट कर लो। ठीक है, इसको टीलेट करोगे तो x² का जो x² का अवकलन हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। x² का अवकलन 2x हो जाएगा। x² का बेटा x² का जो अवकलन होगा बेटा वो हो जाएगा 2x और x का अवकलन हो जाएगा 1 और पूरे का लगा देंगे, 1 का तो 0 हो जाएगा और dx और बराबर कर देंगे बेटा dt कर देंगे। यहां पर मैं करेंगे अवकलन। अंशुल यादव बोल रहे सर समझ क्या बोल रहे, समझाते कितने सरल तरीके से। भाई बहुत सिंपल तरीके से। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको कुछ भी ना आता हो, आपको कुछ भी ना आता हो, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, केवल ये 4 पॉइंट आते हो, गारंटी देता हूं आप इंटर का मैथ मेरे से पढ़ के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही आसान तरीके से ढूंढ के लाता हूं, बहुत ही जो भी आसान तरीका होता है मेरे लिए वो आपके सामने शेयर करेंगे। यहां देखो x² का 2x हो गया और x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो यहां पर पूरे का लगा देंगे dx और बराबर dt। आशीष कुमार बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, x² प्लस x प्लस 1 का जो अवकलन है वो 2x प्लस 1 ही होता है। बहुत अच्छे आशीष बाबू, ऐसे ही मेहनत करिएगा और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, ये मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब यहां पर करेंगे क्या, यहां पर ये करेंगे, यहां पर बेटा ये 2 दिख रहा है, इसको ऐसे ही रख दिया मैंने, ये समाकलन लगा दिया। इस 2x और dx की जगह हम dt लिख सकते हैं और यहां लगा दिया रूट। इसको मैंने क्या माना,
इसको मैंने टी माना था, और इसको क्या है, इस देखो ये 2x प्लस 1 और dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। इसको लिख दिया बेटा मैंने dt, और यहां तुम्हारा 2 है, और t की पावर ये कितनी है तुम्हारी, t की पावर तुम्हारी 1/2 है ना, और समाकलन और तुम्हारा dt है, ठीक है। तो देखो 2 और t की पावर ये 1/2 है ना, इस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो देखो 1/2 में t है भाई, 1/2 में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड होता 3/2, और पूरी पावर नीचे आ जाएगी 3/2, और प्लस का हो जाएगा c, ठीक है। अब इसको हम पलट देंगे, इस 3/2 को बेटा हम पलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से बनेगा तुम्हारा 2 पहले से है, 2 पहले से है तुम्हारा हो जाएगा 4/3, और t का मान रख देंगे, ये t का मान तुम्हारा क्या है, x² प्लस का x और प्लस का 1 और प्लस का बेटा यहां पर क्या है, t का मान ये रख दिया, और पावर कितनी है 3/2 और प्लस का c। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। एक बार सभी स्टूडेंट क्लियर करके बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके बताएंगे। dt 2x प्लस 1 की जगह है ना, हाँ भाई यहां देखो ये जो दिख रहा है 2x प्लस 1 और dx की जगह dt आया है, ठीक है बेटा। यहाँ 2x प्लस 1 की जगह क्या आया, dt आया है। मैंने कुछ नहीं किया, ये यहाँ पर क्या था, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, 2 को इसलिए बाहर निकाला, प्रांशु यादव बोल रहे हैं यस सर, यहाँ कुछ नहीं था, इसको मैंने यहाँ हमने सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया कि x² प्लस x और प्लस 1 को हम टी लेट करेंगे तो 2x प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2x प्लस 1 ही होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या निकाला, यहां से दोनों से 2 निकाल लिया है। जब बेटा हम 2 निकालेंगे तो यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा बेटा 1, ठीक है, ये बच गया। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, अब इसको मैं टी लेट कर लेंगे। अब जैसे ही टी लेट करेंगे बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, और यहां पर ये मिल जाएगा 2x प्लस का 1 मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर बल्लू बघेल बोले हो गया सर, बहुत अच्छे। यहां पर क्या प्रतीक सिंह बोले कर लिया क्वेश्चन, बहुत अच्छे प्रतीक सिंह, मेहनत करते रहिएगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या x² का 2x और x का 1 हो गया, ये हो गया, इसकी जगह पूरे की जगह मैंने dt रख दिया, और रूट, और यहां पर इसको क्या माना था t, और t की पावर 1/2 1 ऐड हो जाएगा 3/2, और 3/2 नीचे आ जाएगा, 3/2 को पलट देंगे। अंशुल यादव बोल रहे हो गया सर, विकास यादव भी बोल रहे हो गया सर, बहुत अच्छे। रजित कश्यप बोल रहे हैं हो गया भाई, ठीक है। तो अब देखो 3/2 को पलटेंगे बेटा 4/3 हो जाएगा, और t का मान कितना है, t का मान तुम्हारा था यहाँ x² प्लस x प्लस 1 और पावर 3/2 और प्लस का c। नवीन बोल रहे हैं हो गया सर, बहुत अच्छे नवीन बाबू। अब देखो बेटा, अभी देखो अब चलते हैं, अब चलते बेटा 90 के बाद 10वें क्वेश्चन पर। 10वें क्वेश्चन की बारी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से हम बताएंगे क्वेश्चन। अब देखो बेटा 10वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, 10वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया बेटा, 1/x माइनस का रूट x। इसको करने का प्रयास करिएगा, समाकलन dx, इसको करने का प्रयास करिएगा। प्रांशु यादव सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, समझा रहे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बस आप जुड़े रहना, क्लास का आनंद पूरा लेना, खाना पीना खा करके बैठ जाया करो, 8 बजे मेरी क्लास का इंतजार किया करो। मैं आपको 2 घंटे तक क्लास अब रेगुलर देंगे। 10th और 12th का मेरा अभी टारगेट चल रहा है केवल, हम कंपटीशन में भी आएंगे, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे तो कंपटीशन बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत ही जल्द। राघवन सिंह बोले गजब करते, बहुत अच्छे राघवन सिंह। अब देखो यहां पर करेंगे क्या, यहां देखो x दिख रहा है, ये x दिख रहा है, इस x को हम रूट x और इंटू रूट x लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, यहां कॉन्सेप्ट ये है बेटा, यहां कॉन्सेप्ट ये है, ये जो x दिख रहा है x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं। आपको पता होगा सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, रूट में जो संख्या होती है वो आधी होती है, तो x को बेटा हम रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं। अब यहां पर करेंगे क्या, यहां पर ये करेंगे बेटा, ये x है, इसमें रूट x और रूट x 2 बार लिखा है, और यहाँ रूट x है, तो दोनों जगह से रूट x कॉमन निकाल लेंगे बेटा, दोनों जगह से रूट x कॉमन निकालेंगे, दोनों जगह से बेटा हम रूट x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर दोनों जगह से रूट x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहां बचेगा, यहां पर x में क्या है, x में रूट x 2 बार है, साइन x का 1 हो जाएगा, साइन x, आशीष कुमार बोले साइन x का 1 हो जाएगा, सर x का 1 हो जाएगा, हाँ x का 1 होगा भाई, या आशीष कुमार बोले सर x का 1 हो जाएगा,
x का 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो, अभी x का अवकलन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ ये कर रहे हैं x भाई रूट x कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो यहाँ बचेगा रूट x और यहाँ बचेगा बेटा 1, यहाँ पर 1 बचे, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ रूट x चला गया है और यहाँ हो जाएगा बेटा dx। अब यहाँ पर करोगे क्या, अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये आया निकल करके, ये जो तुम्हें दिख रहा है इसको आप t मान लो, रूट एक्स माइनस 1 को t मान लो, रूट एक्स 1 को बेटा हम t मानेंगे तो यहां से कैसे करोगे, ध्यान से देखते रहना, रूट एक्स प्लस 1 को, सॉरी रूट एक्स माइनस 1 को, रूट एक्स माइनस 1 को बेटा t मानेंगे, यहां पर देखो रूट एक्स और माइनस के 1, इसको बेटा हम क्या करेंगे t मानेंगे, इसको t मानेंगे। अब यहां पर अवकलन करेंगे, 10th का कब स्टार्ट होगा नवीन बाबू, 10th का 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन में ही 10th का हम स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही जल्द, ठीक है, 2-3 दिन से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ठीक है, 3 दिन के अंदर 10th का भी स्टार्ट हो जाएगा। रेगुलर 1.5 घंटे क्लास चलेगी 10th की और 1.5 घंटे चलेगी क्लास 12th की, ठीक है। आप अंतिम तक बने रहना, क्लास के अंतिम तक मजा आने वाला है भाई, ठीक है। तो देखो ध्यान से, रूट एक्स, ये रूट एक्स दिख रहा है ना, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। भाई रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बार बताएंगे, रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, किस किसको पता है ये बात कि रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ये लिख करके भेजेंगे तो हम समझ पाएंगे किस किसको पता है। हाँ राघवेंद्र सिंह को पता है रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। वो कैसे होता है मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझना कैसे होता है बेटा। वो ऐसे होता है, ये देखो रूट एक्स दिख रहा है, रूट एक्स का मतलब बेटा 1/2 होता है, और 1/2 का क्या करेंगे 1/2 पावर को नीचे लाएंगे। अब देखो अवकलन का फॉर्मूला यही तो कहता है 1/2 पावर आगे आ गई और इस x में से, इस x की पावर जो भी है 1/2 दिख रही है, इस 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1/2 में से बेटा 1 माइनस करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 1/2 और तुम्हारा यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का बेटा 1/2 आ जाएगा। अब बेटा यहां क्या करोगे, अब यहां पर करोगे ये जो तुम्हें दिखाया 1/2 और x की पावर ये माइनस 1/2 है ना, माइनस का 1/2 है, ये माइनस का, प्रतीक सिंह बोल रहे यस सर, तो यहां आपको पता है कि रूट एक्स का अवकलन यहां पर बता देता हूं, फिर भी यहां ये माइनस का 1/2 पावर नीचे पावर आएगी तो 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 को बेटा लिख सकते हैं रूट एक्स, ये हो गया तुम्हारा x की पावर 1/2, यानी कि रूट एक्स का जो अवकलन होता है। अब यहां पर इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लर्न कर लेना कि रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज किया करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब यहां से इसको करता हूं इरेज और उसके बाद मैं चलता हूं आगे। रूट एक्स का जो अवकलन हुआ बेटा, तो क्या हुआ, रूट एक्स का जो अवकलन हुआ है वो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और x का हो जाएगा बेटा, सॉरी 1 का हो जाएगा 0 और x का मान लेंगे dx और बराबर हो जाएगा यहाँ dt। अब देखो यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/रूट एक्स इंटू dx बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर बेटा यहाँ लिख सकते हैं हम, ये 2 दिख रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो तुम्हारा यहाँ क्या बनेगा 2 और dt बन जाएगा, 2 और dt बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ समझ पाओ, यहाँ ये समझ पा रहे होंगे dx और रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स। असित बघेल बोल रहा है यस सर हो गया है, बहुत अच्छे असित बाबू, कॉन्सेप्ट पकड़ते रहना है। आप भाई वास्तविक मेहनत कर रहे हो तो आप जुड़े रहना, यहाँ पर मेहनत चलेगी, हम और कुछ नहीं जानते, हम मेहनत करना जानता हूं तुम्हारे साथ, यदि तुम सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़े रहेंगे हम 2-2 घंटे तक, ठीक है। तो देखो बेटा dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो dx अपॉन रूट एक्स की जगह बेटा 2 dt लिख सकते हो। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, यहां पर आप क्या करोगे, यहां से बेटा यहां से बेटा क्या करोगे, समाकलन dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स की जगह 2 dt लिख लोगे, ये 2 तो बाहर निकाल देंगे और ये देखो 1 अपॉन, इसको t माना था, इसको t रख देंगे और यहां रख देंगे बेटा dt रख देंगे। अब बताओ, अब यहां पर आपको पता होगा, अब मैंने आपको बताया होगा ये 2 है, 1 अपॉन t का क्या बताया था, आशीष कुमार बोले यस सर हो गया, 1 अपॉन t का भाई 1 अपॉन t का आशीष कुमार ये बताओ 1 अपॉन t और dt लिखा है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका समाकलन बेटा हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा बेटा log t प्लस का c हो जाएगा। तो यहां से बेटा क्या करेंगे 2 और log और t का मान क्या है रूट एक्स, t का मान है रूट एक्स माइनस का 1 और प्लस का c। ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ये बेटा होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। एक बार ऐसे लिख करके भेजेंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है,
यदि नहीं हुआ है तो डाउट लिख करके भेजिएगा, यदि हो गया तो यस लिख करके भेजिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। रजित कश्यप, यस सर, डाउट, चलो समझो भाई, समझो। प्रतीक सिंह बोल रहे हैं डाउट है भाई, देखो कॉन्सेप्ट समझो। यहां प्रतीक सिंह क्या हुआ, 1/x माइनस का रूट एक्स लिखा था, ठीक है। तो आपको ये बात तो मैंने यहां बताई थी कि x को बेटा रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, ये बात तो क्लियर है आपकी। तो आपको पता है यहाँ x और यहाँ x को रूट एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ रूट एक्स पहले से है। तो अब बताओ दोनों जगह रूट एक्स है बेटा, तो दोनों जगह से रूट एक्स कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब प्रतीक सिंह के समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था हमें लगता है। तो देखो रूट एक्स कॉमन जैसे ही लिया है तो यहाँ रूट एक्स बचेगा, और यहाँ बचेगा बेटा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब बेटा हमने क्या किया, इसको t माना, इसको इस पूरे को t माना, रूट एक्स माइनस 1 को, इसको बेटा हमने t जैसे ही माना है। राघवन सिंह बोल रहे सर हो गया, इसको t माना है तो आपको पता होना चाहिए रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, और 1 का हो जाएगा 0, dt हो जाएगा। अब बताओ बेटा, अब हमें केवल dx अपॉन रूट एक्स, यहाँ dx अपॉन रूट एक्स की जरूरत है ना, तो ये 2 है ना वो ऊपर चला जाएगा। अंशुल यादव बोला सर कर लिया, बहुत अच्छे अंशुल यादव। अब ये 2 है ना, 2 इधर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 dt हो जाएगा। तो अब बताओ dx अपॉन रूट एक्स की जगह 2 रख दिया, और 1 अपॉन इसको t माना था, इसको t रख दिया और dt रख दिया, ठीक है। अब बताओ 1 अपॉन t का हो जाएगा समाकलन log t हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा। तो 2 log t का मान कितना है, रूट एक्स माइनस का 1 और प्लस का c, ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने 11 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं, x अपॉन बेटा x अपॉन रूट एक्स प्लस का 4, रूट एक्स प्लस का 4 और समाकलन। ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी क्वेश्चन आया था, अभी नवीन बोल रहे यस सर, बहुत अच्छे नवीन बाबू, चीजें आप भी पकड़ने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है, कर रहे हैं। आपको बहुत सारी चीजें इसमें से समझ में आ रही होगी, हम ये बात मानता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, शायद 10th में पढ़ते हैं या 11th में पढ़ते हैं, ठीक है, ये यहां से आपको चीजें पकड़ में आ रही होंगी। तो यहां से देखो बेटा, ये x अपॉन रूट एक्स प्लस का 4 है, ये रूट एक्स प्लस का 4 लिखा है। अब यहां पर करेंगे क्या, विकास यादव बोले ओके सर। अब यहां पर ये करो, अभी जो मैंने बताया था तुम्हें, अभी क्या बताया था, अभी बताया था 2 ऐड कर दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां क्या करेंगे, यहां पर इस क्वेश्चन में बेटा, यहां ये तुम्हें दिख रहा है x, इसमें बेटा हम 4 ऐड कर दे रहे हैं और 4 माइनस कर दे रहे हैं, और अपॉन कर दे रहे हैं बेटा रूट एक्स प्लस का 4 कर दे रहे हैं, और यहां कर दे रहे बेटा dx कर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, ये आ गया। अब बेटा यहां से ये बात समझो, यहां से ये बात समझो, समाकलन, ये x प्लस 4 जो लिखा है इसको मैंने अलग कर लिया, इस x प्लस 4 को इस x प्लस 4 अपॉन और रूट x प्लस 4 कर दिया है, और माइनस का, और यहां पर 4 अपॉन और रूट x प्लस 4 को मैंने अलग कर दिया है, और पूरे का कर दिया है समाकलन। ये बात बताओ किस किस को क्लियर हो गई है, ये बात बताएंगे किस किस को क्लियर हो गई है। मैंने क्या किया, मैंने 4 इसमें ऐड किया और 4 मैंने किया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या किया मैंने, x प्लस, ये जो अपॉन में आता है, अपॉन का मतलब यही है कि सबके अपॉन में होगा, तभी तो ये अपॉन में आया होगा कि नहीं आया होगा। तो इसका मतलब x प्लस 4 के अपॉन में मैंने कर दिया रूट एक्स प्लस का 4, ठीक है, और यहां पर 4 अपॉन रूट एक्स प्लस का 4 कर दिया, ये कर दिया यहां पर। तो अब बताओ बेटा यहां करेंगे क्या, अब ये देखो x प्लस 4 की पावर कितनी है, x प्लस 4 की पावर यहां पर क्या मानेंगे, रूट को मानेंगे 1/2। सर x प्लस 4 का t क्या बोले, रखने हैं सर, x प्लस 4 का, हाँ भाई बहुत अच्छे, x प्लस 4 को t रखना है, ठीक है, t मानना है भाई। प्रतीक सिंह बोले हो गया सर। अब ये x प्लस 4 है ना, ये 1/2 पावर है, और ऊपर पावर कितनी है, x प्लस 4 की पावर ऊपर 1 है। अब बताओ 1 में 1/2 माइनस करेंगे, ये पावर 1/2 है। आसित बघेल बोले यस सर, बहुत अच्छे आसित बाबू, आप पकड़ रहे चीजों को, ठीक है। प्रांशु हो गया सर, बहुत अच्छे शाबाश। अब x प्लस 4 दिख रहा है ना, ये 1/2, ये पावर जाएगी ऊपर, और पहले से 1 पावर है, और ये पावर माइनस 1/2 है। तो अब बताओ 1 में माइनस का 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1/2 हो जाएगा।
यहां से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? ये देखो यहाँ पावर 1 है, ये पूरे की पावर x प्लस 4 की, और ये 1/2 पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और ये 1 पहले से है तो 1 में बेटा माइनस 1/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो बेटा यहां से करेंगे क्या, देखो ध्यान से, x प्लस 4 पूरे की पावर 1/2, और यहां अलग अलग कर देंगे, इसका हम dx अलग कर देंगे और माइनस का 4 कांस्टेंट अलग निकाल देंगे, और इस x प्लस 4 की पावर कितनी है, 1/2 है, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस का 1/2। तो बेटा यहां पर x प्लस 4 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगी, और यहां हो जाएगा बेटा dx हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करता हूं मैं ऊपर और बढ़ता हूं आगे, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को यहां समझो, यहां पर जो अभी बता रहे थे आशीष बता रहे थे x प्लस 4 को t मानना है। बहुत अच्छे आशीष, बहुत अच्छा पकड़े कॉन्सेप्ट आप। x प्लस 4 को आप t मानो, यहां पर x प्लस 4 को बेटा, यहां पर x प्लस 4 को, यहां x प्लस 4 को बेटा, x प्लस 4 को आप t मानो, यहां पर x प्लस 4 को बेटा यहां t मानो। x प्लस 4 को जब t मानोगे तो x का अवकल हो जाएगा, x का अवकल क्या हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, और 4 का 0 और t का हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। यहां बोल रहे हैं अनुराग साक्य विकास यादव कहां से हो, भाई यहां कमेंट पर ध्यान मत दीजिएगा, यहां पर एकदम स्टडी जबरदस्त तरीके से करिएगा भाई, सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर के, बहुत ही सीरियस, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखो बेटा यहां पर क्या है, x प्लस 4 को t माना तुमने, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। यहां पर भी x प्लस 4 को आप t मान लो, तो यहां t मानोगे तो x का dx हो जाएगा और t का हो जाएगा dt हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट के रूप में आया है तो 4 क्या है, 4 का अवकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बेटा यहां करना क्या है, अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझते रहना दिमाग से, ठीक है। देखो यहां करेंगे कि t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, और यहां dx की जगह बेटा हम dt रख सकते हैं, माइनस का ये 4 है और समाकलन, इसको क्या माना मैंने, x प्लस 4 को t माना है ना, तो इसको t की पावर माइनस 1/2 ये हो जाएगा, और dx की जगह क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा करता हूं छोटा, और उसके बाद क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये यहां से थोड़ा सा मैंने किया छोटा। अब देखो बेटा यहां पर करना क्या है, अब यहां पर ये करना है, ये पावर जो 1/2 दिख रही है, इस 1/2 में 1 ऐड करना है, इस 1/2 में बेटा 1 ऐड करना है, 1/2 में बेटा 1 ऐड करोगे तो t की पावर 3/2 हो जाएगी। अब ये 3/2 है ना, ये 3/2 को क्या करेंगे, पलट देंगे, 3/2 को बेटा पलट देंगे, 3/2 को बेटा हम पलटेंगे तो हो जाएगा 2/3 और -4, और ये देखो t की पावर -1/2, t की पावर -1/2 में बेटा 1 ऐड करेंगे, -1/2 में बेटा 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बता रहे होंगे, ध्यान से बताओ, यहां पर आप फ्रैक्शन का यूज करो, माइनस का 1/2 में बेटा 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा यहां आ जाएगा 1/2। सलोनी कश्यप बोले 3/2, सलोनी यहां 3/2 नहीं होगा, यहां मैं माइनस का 1/2 में 1 ऐड कर रहा हूं, न कि 1/2 में 1 ऐड कर रहा हूं, ठीक है। -1/2 में 1 ऐड किया मैंने तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और -1 और +2, -1 + 2 तो 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, और 1/2 को पलट देंगे, 1/2 को पलट देंगे तो 1/2 को पलटेंगे तो यहां आ जाएगा 2, और यहां पर राघवेंद्र सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, 1/2, बहुत अच्छे राघवेंद्र सिंह, आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंशुल यादव बोल रहे यस सर, विकास यादव बोले सभी को क्लास शेयर करो, भाई विकास यादव बहुत अच्छे, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्लास को बताते रहिएगा, हम क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। उस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताइएगा मेरे बारे में कि यहाँ पर भी एक बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते, यदि वो नहीं मानते तो उनको बताइएगा, उनको 8 बजे जबरदस्ती ले आइएगा क्लास के अंदर, मैं उनको बताएंगे मैथ क्या होता है, मैथ कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, और प्लस का c हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे बेटा 2/3, पर t का मान कितना है, t का मान क्या भाई, यहाँ t का मान x + 4 था ना, x + 4, और पावर कितनी है बेटा 3/2, और माइनस का यहाँ 4 2 8 हो जाएगा, और t का मान कितना है, x प्लस का 4, और पावर हो जाएगी तुम्हारी 1/2, और ये हो गया तुम्हारा प्लस का c। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है, क्या बचा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और करेंगे। यहां देखो बेटा, यहां क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहना, यहां देखो 2 और यहां 2, दोनों जगह 2 कॉमन मिल रहा है, दोनों जगह 2 कॉमन मिल रहा है। अनुराग साक्य सर LS इंटर कॉलेज में वापस आ जाओ,
अब भाई एल एस इंटर कॉलेज में अब वापस तो आ नहीं सकते आप, फिर भी आएंगे हम आपके बैतपुरा में मिलेंगे, मैं आपको आपके बैतपुरा में पूरी कोशिश करेंगे मिलने की, ठीक है बेटा। यहां क्या करेंगे x+4 और ये तुम्हारा x+4 है, ये देखो 2 है और यहाँ क्या है, यहाँ तुम्हारा 8 है और यहाँ देखो 2 है और यहाँ देखो दोनों जगह क्या मिल रहा है, दोनों जगह कॉमन, देखो दोनों जगह बेटा 2 मिल रहा है कॉमन, दोनों जगह 2 मिल रहा है और x+4 भी मिल रहा है और यहाँ पर देखो x+4 है, यहाँ पावर 3/2 है, इसके अंदर 1/2 पावर छुपी है, 1/2 पावर छुपी है और 1 पावर छुपी है और यहाँ पर 1/2 छुपी है। तो बेटा यहाँ देखो ध्यान से x+4 की पावर 1/2 मैंने ले ली कॉमन, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बेटा बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ समझो x+4 की 1/2 पावर ले ली हमने, तो यहाँ x+4 बचेगा, यहाँ एक पावर बचेगी कि नहीं बचेगी, एक पावर बचेगी और नीचे बचेगा 3। यहाँ पर बेटा x+4 और यहाँ बचेगा बेटा 3 बचेगा नीचे, और यहाँ बेटा बचेगा माइनस का 2 कॉमन लिया था, 2 4 जा 8, तो यहाँ बचेगा बेटा माइनस का 4 और प्लस का हो जाएगा बेटा c हो जाएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं करेंगे छोटा और इसको थोड़ा सा मैंने किया छोटा। अब देखो ध्यान से, अब यहां ध्यान से देखो, अब यहां क्या करेंगे, यहां देखो बेटा यहां पर ये 2 दिख रहा है 2 और यहां x+4 की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को रूट लिख सकते हैं। और अब देखो यहां पर, यहां देखो 3 4 जा 12, यहां देखो एलसीएम लेंगे, यहां इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो x+4 और माइनस का 12, समझो बेटा x+4 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा। तो आप कह देंगे सर यहाँ 4 माइनस का 12 तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो आप यहां से कह रहे होंगे x - 8 हो जाएगा और 3 नीचे पहले से है, तो यहां बनेगा x - 8/3 और प्लस का c। ये बेटा होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आप कह रहे हो सर आप तो क्वेश्चन को बहुत लंबा ले गए, इसका लॉजिक समझो, इसका लॉजिक बताता हूं आपको। इसका लॉजिक क्या रहा, यहां इसका लॉजिक बेटा ये रहा, इसका लॉजिक ये है, तुम्हारे जो क्वेश्चन का आंसर है ना, जरूरी नहीं क्वेश्चन के आंसर को यहां तक पहुंच पाओ आप, जरूरी नहीं क्वेश्चन के आंसर पे यहां तक पहुंच पाओ, यहां तक देखो, यहां जरूरी नहीं यहां आ जाओ, आप केवल यहां तक करते हो फिर भी सही है, आप यहां तक करते हो भाई, यहां तक करते हो आपका फिर भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पर मैंने उस क्वेश्चन का पूरा आंसर निकालने का प्रयास किया है, ठीक है। यहां तक करते हो आपका फिर भी क्वेश्चन सही है। तो अब इसको हम एक बार फिर से बता देता हूं, जिस छात्र को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया वो एस लिख करके भेजेगा, ठीक है, एस लिख करके भेजेगा। अब देखो बेटा यहां से क्या करेंगे, फिर से समझा देता हूं, मैंने क्वेश्चन में किया क्या, एक्स था ना, आशीष कुमार बोलो हो गया सर, बहुत अच्छे आशीष बाबू। तो यहां बेटा मैंने 4 ऐड किया और 4 मैंने किया सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 4 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो x+4 और नीचे क्या है रूट x+4 और माइनस का अलग अलग अपॉन में कर दिया, अलग अलग जब अपॉन में किया बेटा तो यहाँ पावर 1 थी और यहाँ पावर थी 1/2 नीचे पावर, ठीक है, और नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब मैंने बताया है 1 में से 1/2 पावर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/2 पावर बचेगी, ठीक है। अनुराग साक्या बोल यस सर हो गया, बहुत अच्छे। प्रतीक सिंह बोल रहे यस सर हो गया। अनुराग ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। नवीन बोल रहे यस सर हो गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ देखो क्या है 1/2 पावर हो जाएगी और यहाँ x+4 की पावर 1/2 है, ये पावर जाएगी ऊपर तो माइनस की पावर हो जाएगी, ये पावर बेटा माइनस की हो गई। अब मैंने यहाँ पर किया क्या, x+4 को यहाँ अलग टीलेट कर लिया और यहाँ x+4 को अलग टीलेट कर लिया, x का अवकलन हो जाएगा dx और 4 का अवकलन हो जाएगा 0। यहाँ पर x का dx 4 का 0 और t का हो जाएगा बेटा dt, ठीक है। अब यहाँ इसको t माना था तो t की पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा dx की जगह dt रख दिया है, यहाँ dx की जगह dt रख दिया है, ठीक है। यहाँ देखो 4 और यहाँ देखो इसको t माना था तो t की पावर -1/2 dx की जगह मैंने यहाँ dt रख दिया। अब t की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 पावर हो जाएगी। अंशुल यादव बोले यस सर हो गया, बहुत अच्छे अंशुल बाबू। यहाँ पर देखो 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी -1/2 में 1 ऐड करेंगे, -1/2 में बेटा 1 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा बन गया। अब 1/2 पावर नीचे, भाई पावर 1/2 थी पूरी नीचे आएगी, इस 1/2 को पलट देंगे। सलोनी कश्यप बोल रही जी सर, बहुत अच्छे सलोनी कश्यप। अब देखो यहाँ पर ये 1/2 को पलट देंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा बनेगा 2/3 और यहाँ पर t का मान रख दिया, ये t का मान अलग रख दिया मैंने और इस t का मान अलग रख दिया, तो 8 और x+4 की पावर 1/2 प्लस का c हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखते रहना।
अब देखो मैंने देखा यहाँ 2 मिल रहा है और यहाँ x+4 मिल रहा है, यहाँ x+4 मिल रहा है। अब आप कह रहे हो सर यहाँ x+4 मिल रहा है, यहाँ 3/2 दिख रहा है, 3/2 इधर तो है नहीं, तो आप ये समझ सकते हो बात कि यहां पर x+4 में 1 था, x+4 में x+4 की पावर 1 लिख सकते हैं और x+4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। तो आप कह देंगे x+4 यहाँ पावर 1/2 मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचेगा बेटा x+4 पावर बचेगी केवल एक पावर, और यहाँ बचा बेटा 3, और यहाँ क्या बचा बेटा, तो यहाँ 2 तो कॉमन लिया, 2 4 जा 8, तो यहाँ बचा बेटा 4, ये पावर पूरी चलेगी 1/2, ये पावर पूरी 1/2 इधर चलेगी, तो यहाँ 4 एलसीएम लेके यहाँ 12 पहुंचा दिया। 12 जैसे ही पहुंचा तो x माइनस का यहाँ बचेगा x माइनस का 8 और नीचे पावर 3 है। अब ये 3 है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो बेटा 2/3 रूट x+4 और x माइनस का 8 प्लस का c, ऐसे भी बेटा लिख सकते हो। तो सलोनी बोल रहे हैं सर हो गया, बहुत अच्छे सलोनी। आगे चलते हैं, आगे चलते 12 क्वेश्चन पर। आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटा मिल गया। तो टाइम तो ज्यादा हो रहा है भाई, टाइम है ना, टाइम ज्यादा हो रहा है भाई। इस क्वेश्चन को हम इस यहां पर इस क्वेश्चन में ही लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो सारे क्वेश्चन में कल करा देंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम हो रहा है, टाइम को मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, x की पावर 3 माइनस 1 और पावर 1/3 और x की पावर 5 है। अब यहाँ पर क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पहले लिख लो। यहाँ पर x की पावर, यहाँ पर बेटा x की पावर यहाँ पर क्या है, x की पावर यहाँ पर क्या है 3 और माइनस का 1 और पावर क्या है बेटा 1/3 है और x की पावर 5। ये क्वेश्चन है, यहाँ लगा दिया समाकल और यहाँ कर दिया बेटा dx। अब यहाँ पर करोगे क्या, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, x की पावर 3 माइनस 1 और पावर 1/3 और तुम्हारा x की पावर क्या है 5 है। अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है तुम्हें, अब देखो बेटा यहाँ क्या करोगे, इसको आप टीलेट कर लो। अब कहोगे सर x की पावर 3 और -1 को टीलेट करें, क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, निष्कर्ष समझो, निष्कर्ष ये निकलने वाला है। यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलेगा, पहले आप ऐसे लिख दो x की पावर 3 और माइनस का 1 और पावर कितनी है बेटा 1/3 और x की पावर 5 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 5 को 2 और x की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। हमने बताया था कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। बेस सेम होता है, नीलेश पाल सही पकड़े विकास। अब देखो यहां पर क्या है, यहां तुम्हारा ये है कि x की पावर 4, ये पावर 2 अलग कर दिया मैंने और 3 पावर अलग कर दिया। विकास यादव बोले सभी भाई क्लास की स्टोरी अपने अकाउंट पर लगा दो। बहुत अच्छे विकास बाबू, ठीक है, बहुत अच्छे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। क्लास को शेयर करते रहिएगा और आप एक दूसरे को बताएंगे तभी तो इस चैनल के बारे में जानकारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आप यहाँ कॉन्सेप्ट पकड़ो, यहाँ पर क्या है x की पावर 3 माइनस का 1, इसको टीलेट कर लो। आप कहेंगे इसको टीलेट करें, क्या निष्कर्ष निकलने वाला है इसका, भाई इसको टीलेट करेंगे 3 पावर आगे आएगी, अवकलन करेंगे 3 पावर आगे आएगी तो पावर क्या है 2 और dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नवीन बाबू बोल रहे सर बहुत मेहनत करते हो, ठीक है। आज भाई मेहनत नहीं करते, ये तो अपना एक नियम है, ये रेगुलर मेहनत ये नहीं चलती रहती है। हमें मेहनत से बहुत जोश मिलता है भाई, आप ये सपोर्ट करेंगे बहुत मेहनत तरीके से, मैं आपके यहाँ पर गारंटी देता हूं, इसी चैनल पर मैं गारंटी आपको देता हूं 12-12 घंटे खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ, ये मेरी गारंटी, देखते रहना आप 12-12 घंटे खड़े रहेंगे, फिर आप सपोर्ट करेंगे मेरा को, तभी तो चीजें बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी। 12-12 घंटे नॉन स्टॉप, नहीं तो आप देख लेना, आप 10 दिन के बाद देख लेना मेरा जोश क्या बदलने वाला है, ठीक है। इतिहास रच के जाएंगे, इतिहास, ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। यहां पर क्या x² dx बराबर dt अपॉन 3 हो जाएगा। अब ये देखो x², यहां पर बेटा देखो x² और dx, x² dx को dt अपॉन 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। इसको बेटा हम थोड़ा सा क्या करता हूं, यहां पर इसको बेटा थोड़ा सा, इसको यहां से थोड़ा सा, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा साइड से करता हूं, ठीक है। इसको मैं साइड से कर देता हूं यहां पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूं। अब देखो यहां पर इसको बेटा मैंने टीलेट किया है, इसको बेटा मैंने टीलेट किया है,
इसको टी लेट किया, टी की पावर 1/3, टी की पावर 1/3, इस एक्स स्क्वायर डीएक्स को मैंने dt अपॉन 3 लिख सकते हैं, और एक्स की पावर 3। अब यहां से एक बात और पकड़ो, यहां देखो ये जो तुम्हें टी लेट किया है एक्स की पावर 3 माइनस का 1, एक्स की पावर 3 माइनस 1 को टी लेट किया है, यहां से आप निकालना चाहो तो एक्स की पावर 3 का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा टी, और ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो एक्स की पावर 3 की जगह आप टी प्लस का 1 लिख सकते हो, टी प्लस का 1 लिख सकते हो। तो अब देखो यहां पर एक्स की पावर 3 की जगह टी प्लस 1 लिख सकते हो, तो इसकी जगह बेटा मैंने टी प्लस का 1 लिख दिया, और एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह बेटा मैंने dt अपॉन 3 लिख दिया, 3 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो ये t की पावर 1/3 है ना, t की पावर 1/3 है, t की पावर 1/3 को t में ऐड करेंगे, भाई t सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर 1/1 है, ये पावर 1 है, और 1/3 ऐड करेंगे, 1 में 1/3 ऐड करेंगे, जब 1 में 1/3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई देखो 1 में 1/3 ऐड करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 3 बन जाए 3, और 3 अपन 4 अपन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/3 में बेटा 1 ऐड करेंगे, 1/3 में यहां दिखा देता हूं आपको, ठीक है, ऐड करके तो समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, यहां देखो 1/3 में बेटा 1 ऐड करेंगे, 3 बन जाए 3, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारा, ये हो गया बेटा तुम्हारा 4/3 हो गया। अब देखो बेटा यहां से क्या पकड़ोगे, यहां ये तुम्हारा दिख रहा है ना, ये देखो यहां पर, ये देखो 1/3 है ना, अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4/3, और इसका समाकलन क्या करा देंगे, अलग करा देंगे, dt हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे सर t की पावर 1/3 का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे, और ये 1/3 बिल्कुल बाहर है, इस 1/3 का भी मल्टीप्लाई जाएगा दोनों में, तो 1/3 का बेटा मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा t की पावर 1/3, और यहां हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अब देखो बेटा यहां पर आप समाकलन करा देंगे, अब समाकलन कराएंगे तो देखो 1/3 और ये 4/3, ये 4/3 दिख रहा है, 4/3 में 1 ऐड करेंगे, 4/3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 में बेटा 1 ऐड करेंगे तो 7/3 हो जाएगा, 4/3 में बेटा 1 ऐड करेंगे तो t की पावर 7/3 हो जाएगा, 7/3 को पलट देंगे तो 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और प्लस का ये देखो बेटा 1/3, और 1/3 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, इस 4/3 को पलट देंगे तो हो जाएगा यहां पर 3/4 हो जाएगा, यहां से थोड़ा सा यहां से ये तुम्हारा क्या दिख रहा था 1/3, और यहां 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तुम्हारा c। ठीक है, अब बेटा यहां क्या करेंगे, यहां ये करेंगे, ये 3 से 3 काट देंगे, ये 3 से 3 काट देंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं और उसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे। देखो ध्यान से, देखो बेटा यहां ये तुम्हारा ये दिख रहा है, यहां इसको भी काट दो, यहां इसको काट दो, 3 से 3 काट दो, 3 से 3 काट दोगे तो यहां बेटा बचेगा 1/7, और यहां t की पावर क्या है, देखो t क्या था, t हमने क्या माना था x की पावर 3, x की पावर 3 माइनस का 1, और पावर कितनी है बेटा 7/3, और प्लस का यहां क्या बचा बेटा 1/4, और t कितना है, t कितना है भाई, तो t है तुम्हारा x की पावर 3 और माइनस का 1, और पावर कितनी है बेटा 4/3 और प्लस का c। ये होगा बेटा इस क्वेश्चन का तुम्हारे का करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को मैं फिर से आप एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को बेटा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। नितिन एस बोल रहे हैं हेलो, नीशु पाल हेलो सर, राधे राधे, नीलेश पाल राधे राधे भाई, राधे राधे भाई। नोटी लड़का बोल रहा है बेटा, नोटी लड़का नाम से आईडी है, फेसबुक चैनल है, वो बोल रहे हैं कितने टाइम से लाइव आते हो सर। बेटा मैं आता हूं 8 और 8:30 के बीच में क्लास होती है लाइव होने का। ठीक है, यहाँ हम 8 बजे स्टार्ट कर दें, थोड़ी टेक्निकल समस्या आ जाती है तो चीजें 8 से 8:30 के बीच में टाइम रहे तुम्हारा, 8 और 8:30 के बीच में क्लास में स्टार्ट कर देंगे। 8 बजे मान के चलिए, 8 बजे, आज तो क्लास 8 बजे स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को फिर समझाता हूं, इस क्वेश्चन को बेटा फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन कल क्लास में हम कवर कर देंगे। ठीक है, हो गया सर, आशीष कुमार बोले हो गया सर, बहुत अच्छे आशीष बाबू, क्वेश्चन को आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छे आप पढ़ाई कर रहे हैं, वास्तविक पढ़ाई कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को तुमने पकड़ लिया तो आप वास्तविक पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही लगे रहना पढ़ाई में। ठीक है, नितिन एस हेलो सर, LS सेंटर कॉलेज बहुत अच्छे, नितिन एस आपको हम जरूर जानते होंगे, LS सेंटर कॉलेज मैंने पढ़ाया है तो आपको जरूर जानते होंगे मैं। ठीक है, आप क्लास को शेयर करते रहिएगा और आप दबा के शेयर करिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं
जो जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम रेगुलर लाइव क्लास करते हैं, ठीक है बेटा। और नोटी लड़का, ओके सर, बहुत अच्छे नोटी बाबू। प्रतीक सिंह, यस सर, हो गया, बहुत अच्छे प्रतीक बाबू, आपने क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है, एक बार में ही क्लियर कर लिया, तो आप एकदम पढ़ाई सही कर रहे हैं, आप एकदम डायरेक्शन सही पकड़े हुए हैं। एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एकदम और क्लियर हो जाएगा। नितिन, यस सर, बहुत अच्छे नितिन बाबू। तो अब देखो बेटा क्या किया था मैंने, ये x की पावर जो 4 थी ना, ये x की पावर 4 थी, इसको मैंने x की पावर 2 लिख लिया था और x की पावर 3 लिख लिया था। ये बात मैंने क्यों लिखी थी इसका मतलब अभी बता रहे होंगे। ये देखो x की पावर 3 और -1 को t लेट किया मैंने यहां पर, यहां समझो इसको बेटा, यहां t लेट किया था मैंने, तो x की पावर 3 का अवकलन होगा वो बेटा 3x² हो जाएगा, 3x² और dx हो गया, और देखो बनता हो जाएगा 0, t का हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा, ठीक है। नवीन बाबू बोल रहे हैं यस सर, ठीक है, बहुत अच्छे आप पकड़ रहे हैं चीजों को। तो 3x² और x² dx, और देखो यहां भाई देखो x² dx का मान निकालेंगे तो dt/3 हो जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 3 डिवाइड में आ गया तो x² dx, x² और dx की जगह बेटा dt/3 लिख दिया मैंने, इसको तो बेटा मैंने t माना था। अब आप कह रहे हो सर x की पावर 2 की जगह आपने t+1 कैसे रख दिया है, तो यहां समझो, यहां मैंने यहां जो माना था ना x की पावर 3 -1 यहां पर माना था, तो यहां में जरूरत पड़ गई, यहां पर देखो, यहां पर x की पावर 3 की जगह रखा, सॉरी x² dx की जगह तो dt/3 रखा है, x की पावर 3 की जगह में t+1 रखा है, तो यहां से देखो हमें जरूरत पड़ गई, यहां पर यह जरूरत पड़ गई मुझे कि x की पावर 3 का मान निकालने की, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 3 का मान यहां से निकाल लिया भाई, जिसको मैंने लेट किया यहां से मान नहीं निकाल सकते क्या, तो x की पावर 3 का मान निकाल लिया, तो यहाँ t और -1 उधर जाएगा +1, तो x की पावर 3 की जगह t+1 हो गया, उठा के यहां रख दिया, और dt, और t की पावर 1/3, और ये 1/3 बाहर है, इसको दोनों ने मल्टीप्लाई कराया, तो 1/3 1 का मल्टीप्लाई करा भाई, देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाई देखो बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो 1/3 और 1 कितनी हो जाएगी 4/3, और t की पावर क्या हो जाएगा 1 में करेंगे तो 1/3 और t की पावर 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 था पूरे के बाहर था, 1/3 था पूरे के बाहर था, क्योंकि 1/3 है ना पूरे के बाहर, दोनों में मल्टीप्लाई जाएगा। तो अब देखो t की पावर 4/3 1 ऐड करेंगे तो 7/3 हो जाएगा, ठीक है, और 7/3 को पलट देंगे बेटा 3/7 हो जाएगा, और t की पावर 1/3 1 ऐड करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और 4/3 को नीचे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। अब बेटा 3 से 3 ऐड कर दिया, और यहाँ 1/7, और t कितना है भाई, t का मान क्या था x की पावर 3 माइनस का 1, और यहाँ पर देखो काट दिया तो t का मान क्या है x की पावर 3 -1 और पावर 4/3 प्लस का c। तो बेटा आज की क्लास यही रखते हैं, और जो भी क्वेश्चन बचे हैं सारे क्वेश्चन में कल की क्लास में कोशिश करेंगे करने का, ठीक है।